70 के दशक की जानी मानी एक्ट्रेस रंजीता 65 साल की हो गई है। उनका जन्म 22 सितंबर 1956 को पंजाब में हुआ था। कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने वाली रंजीता का पूरा नाम रंजीता कौर है। उनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी सुर्खियों में रही, उससे ज्यादा वे अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रही। पति राज मसंद उन पर मारपीट के आरोप तक लगा चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पति को जान से मारने के लिए बिल्डिंग के चौथे माले से धक्का तक देने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में उनकी फैमिली में सब कुछ ठीक हो गया था। बता दें कि रंजीता सालों से गुमनामी की जिंदगी जी रही है। नीचे पड़े आखिर क्यों रंजीता ने खुद अपने ही हाथों अपना करियर बर्बाद कर दिया। तो आइए आज हम आपको रंजीता के आज के बारे में बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। बता दें कि 70 के दशक में रंजीता नाम बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में लिया जाता था। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया। उन्होंने ऋषि कपूर के साथ 1976 में आई फिल्म लैला मजनू से बॉलीवुड में कदम रखा था। उनकी पहली ही फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। अपने करियर के शुरुआती दिनों में कुछ हिट फिल्म देने के बाद रंजीता को हर डायरेक्टर अपनी फिल्म में लेना चाहता था। अचानक मिले स्टारडम को वे संभाल नहीं पाई और इसी बीच उन्होंने कई ऐसी फिल्में साइन की जो फ्लॉप हो गई। रंजीता के लिए ये कहा जाता था कि वे तुनक मिजाज और चिड़चिड़ी थी। वहीं उनकी फिल्में फ्लॉप होने की वजह से उनके बिहेवियर में भी चेंज आ गया था। इसी बीच उनका नाम मिथुन चक्रवर्ती के साथ जोड़ा गया और इससे भी उन्हें नुकसान हुआ। खबरों की माने तो उस वक्त रंजीता ने फिल्मों में बोल्ड सीन्स देने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से उनका करियर दूसरी एक्ट्रेसेस के मुकाबले पीछे रह गया। उन्होंने 90 के दशक में इंडस्ट्री छोड़ दी। हालांकि तकरीबन 15 सालों बाद वे 2005 में अनजाने फिल्म से वापसी की, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। बता दें कि रंजीता ने बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। वे लैला मजनू, अखियों की झलकों से, सुरक्षा, तराना, हमसे बढ़कर कौन, सत्ते पे सत्ता, आदत से मजबूर, बाजी, गुनाहों का देवता, उस्तादों के उस्ताद, सुन सजना, वो जो हसीना जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी है। एक रिपोर्ट के अनुसार लैला मजनू रिलीज होने के बाद ऋषि कपूर ने रंजीता को प्रमोट करने से मना कर दिया। वहीं जितेंद्र ने उनके साथ कई सारी फिल्में करने से मना कर दिया था। रिपोर्ट के अनुसार रंजीता के बारे में झूठी अफवाहें फैलाई गई कि वो ड्रग्स लेती हैं। इस अफवाहों के बाद लोग उनके साथ फिल्में नहीं करना चाहते थे। कहा जाता है कि जब कई दिग्गज सितारों ने उनके साथ फिल्में करने से मना करने, तब उन्हें मिथुन चक्रवर्ती का साथ मिला। उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के संग बी ग्रेट फिल्में करने लगी। सौभाग्य से उन्होंने मिथुन के साथ जो फिल्में की, उन सभी फिल्मों ने अच्छा प्रदर्शन किया और उन्हें एक हिट जोड़ी के रूप में स्थापित किया। रिपोर्ट में आगे ये भी लिखा है कि लैला मजनू की सफलता के बाद रंजीता सालों तक घर बैठी रही। करीब 6 महीने घर पर बैठने के बाद रंजीता ने लगातार 3 फिल्में अखियों की झलकों से, पति पत्नी और दामाद साइन की। बॉक्स ऑफिस पर उनकी ये सभी फिल्में हिट साबित हुई। इसके साथ ही मिथुन संग उनकी जोड़ी दर्शकों को काफ़ी पसंद आने लगी थी। फिल्म के चर्चे के साथ दोनों के अफेयर के भी चर्चे खूब थे। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि उन्होंने अपने पति के साथ मारपीट की है। यही नहीं, उन्होंने पति को चौथे फ्लोर से धक्का देने की कोशिश भी की थी। मामले के बाद रंजीता के पति पुलिस के पास मदद के लिए पहुंचे थे। रंजीता के पति राज मसंद ने पुणे पुलिस में उनकी शिकायत भी की थी। पुलिस में मामला जाने के बाद फैमिली में सब कुछ ठीक होने की बात कही गई थी। दरअसल उनके पति ने सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन के जरिए पत्नी के खिलाफ शिकायत की थी। रंजीता और राज मसंद के बीच का ये विवाद बेटे की वजह से ही शुरू हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज ने बेटे को पैसे देने से मना कर दिया था। उनका बेटा अमेरिका में पढ़ाई करने के बाद फिलहाल बिजनेस कर रहा है। पैसा ना देने से शुरू हुए विवाद के बाद राज को दिक्कत आने लगी। मामले में रंजीता का कहना था, झगड़े हर घर में होते हैं,
मेरे पति अमेरिका में काम करते हैं, बेटा भी साथ में ही काम करता है। बस बिजनेस को लेकर बहस हुई थी। हाँ, बात इतनी बढ़ गई कि मेरे पति ने पुलिस की मदद ली। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।